हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपशिखा। आज हम पढ़ रहे हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब तक हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया है, हमने मिड ब्रेन पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन हमारा क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे लोअर बैक पार्ट होता है। हमारे ब्रेन के सबसे नीचे का हिस्सा जो होता है वो हमारा फोर ब्रेन होता है। ये आप देखो यहाँ पे कि ये हमारा फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है और ये हमारा रेड कलर का जो पोर्शन है ना वो हमारा हाइंड ब्रेन है। ठीक है, अब आ जाओ इधर आप। हमारा हाइंड ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है पॉन्स, जो सबसे ऊपर का ये पोर्शन है ये है पॉन्स। सेकंड पोर्शन होता है ये सेरिबेलम। ठीक है, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये सेरिबेलम होता है। और थर्ड पोर्शन यहाँ पे होता है ये मेडुला, जिसे हम मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहते हैं। ठीक है, और यही आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा हाइंड ब्रेन जो होता है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉन्स क्या होता है? पॉन्स इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम होता है कनेक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करना। ब्रिज किस चीज का है? नर्व फाइबर्स का ब्रिज है। तो ये नर्व फाइबर्स का जो ब्रिज है, ये पॉन्स जो होता है एक रेलवे स्टेशन की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि ब्रेन के सभी हिस्सों से जो होते हैं, जो भी मोटर सिग्नल्स आते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा वो आगे भेजता है। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेजेस आते हैं मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में, तो वो उनको ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये एक रेलवे स्टेशन का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, आगे देखो आपकी इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स रेस्पिरेटरी रिदम। ये जो है हमारे रेस्पिरेशन की रिदम को, जो हमारी लय होती है सांस लेने की, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। लाइक कि हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो हमारी जो रेस्पिरेशन की रिदम होती है उस लय को ये ठीक रखता है। ठीक है, और ये स्लीप साइकिल में एंड फेशियल एक्सप्रेशंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज सेरेबेलम। तो हमने पॉन्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम जो होता है ये हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट पार्ट होता है। सबसे बड़ा और सबसे उभरा हिस्सा होता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, ये इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। सेरेबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो सेरेबेलम, आप ध्यान से देखो कि ये एक हमारे ब्रेन के जो ब्रेन की जो इमेज होती है उसका एक मिनी वर्जन दिखता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको देख के ही सेरेबेलम को हम एक लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिटिल ब्रेन जो होता है ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है एंड बॉडी का जो बैलेंस बना रहे उसको भी मेंटेन करता है। पोस्चर को मेंटेन करता है, इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरा ये पोस्चर है तो इट मीन्स कि ये मुझे सेरेबेलम की हेल्प से ही मैं खड़ी हूँ। ठीक है, एंड बैलेंस बनाना, इट मीन्स कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना है तो आप अगर चल रहे हो स्ट्रेट लाइन में, इट मीन्स कि आपकी बॉडी एक बैलेंस में है। और ये बैलेंस जो है जैसे साइकिल चलाने में हमें बैलेंस चाहिए, स्कूटी चलाने में बैलेंस चाहिए, तो ये बैलेंस जो आता है वो सेरेबेलम के ही थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। तो प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस इट मीन्स कि जो भी काम हम अपनी इच्छा से कर रहे होते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बॉडी से जो भी करवाते हैं, हमारी ब्रेन ने बोला ये पेन गिरा इसको उठाओ, तो हमारा हाथ इस चीज को उठाएगा, बट उसमें एक स्मूथनेस होनी चाहिए। इसके लिए आप एक ग्रेस के साथ, एक स्मूथनेस के साथ उठाओगे आप इसको, तो ये जो स्मूथनेस आती है, जैसे कि हम लोग सुई धागा लगाते हैं, तो सुई में धागा लगाने के लिए जो एक स्मूथनेस चाहिए होती है, तो वो सेरेबेलम के ही थ्रू आती है। तो एक किसी भी काम को एक स्मूथनेस के साथ आसानी से करने को में सेरेबेलम हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज मेडुला। ठीक है, मेडुला को मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहते हैं, बट ये पॉपुलरली मेडुला के ही नाम से जाना जाता है। मेडुला वाला पोर्शन रहा आपका यही मेडुला आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ जाता है और यही स्पाइनल कॉर्ड आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेडुला जो होता है कि ये हाइंड ब्रेन का सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, जो कि हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेट करने के लिए इनवॉलंटरी एक्शंस को। इनवॉलंटरी एक्शंस इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो हमारी इच्छा के बगैर हो रही होती हैं, लाइक कि हमारी ब्रीदिंग, हमारा जो हार्ट बीट है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ये सब हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होता है, ये
कॉन्टिन्यूसली होते रहता है। तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं और इसको रेगुलेट करने का काम मेडुला का होता है। आप देखो इसके एग्जांपल्स के ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ये कैसे करता है? हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए ये क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स को कब फैलाना है, कब सिकोड़ना है, इन सबको मतलब उसको नॉर्मल रखने के लिए कितनी उसकी बढ़ाना, सिकोड़ना, ये सब करने में इसको हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस लाइक सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग, अगर कोई फूड आता है बहुत स्वादिष्ट है, देख के हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है, ये भी मेडुला के ही कारण होता है। अगर कुछ इंडाइजेशन हो गई, हमारी बॉडी में कुछ अच्छी चीज नहीं गई तो उससे वॉमिट करना है, तो वो भी मेडुला के ही द्वारा होता है। swallowing एंड कफिंग, कुछ चीज हमें निगलनी है तो उसमें भी मेडुला की हेल्प चाहिए। एंड कफिंग, अगर हमारे एयरवे को क्लियर रखना है तो उसके लिए भी हमें मेडुला की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है मेडुला का। और एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है, मेडुला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडुला चूंकि हमारी बहुत सारी लाइफ सस्टेनिंग जो रोल्स होते हैं, हमारी ब्रीदिंग, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बहुत कुछ इस पर डिपेंड होता है। इसलिए ब्रेन में कभी भी अगर किसी को पीछे साइड में, इट मीन्स कि मेडुला पे अगर चोट लग जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इससे किसी व्यक्ति की इंस्टेंट डेथ हो सकती है। इसीलिए कभी किसी को भूलकर ब्रेन हमारे पीछे साइड में कभी नहीं मारना चाहिए, बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक समझ में आई होंगी चीज़ें। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा हाइंड ब्रेन जो होता है, हमारे ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा होता है, ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। हमारा हाइंड ब्रेन जो है ये 3 पार्ट्स में होता है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पॉन्स का काम होता है रेस्पिरेटरी रिदम को ठीक करना, उसको ठीक करने में हेल्प करना, ठीक है। सेरिबेलम का काम होता है हमारी बॉडी के पोस्चर को एंड बैलेंस बनाए रखना, एंड वॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं उसको स्मूथली करने के लिए सेरिबेलम हेल्प करता है। एंड मेडुला जो होते हैं, हमारे जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में मेडुला हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ब्रीदिंग, सब, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सब कुछ ये मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। सो हमारा हाइंड ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू।